Hello bachcho, let's say a given question. The question says a charged shell of radius capital R carries a total charge Q given phi as a flux of electric field through a closed cylindrical surface of height h, radius R, and with its center same as that of the shell. Here, center of the cylinder is a point on the axis of the cylinder which is equidistant from its top and bottom surfaces. Which of the following options is are correct? Epsilon naught is a permittivity of free space. So option A given है if h is greater than 2r and r is small r is greater than r, then phi is q by epsilon naught. Option B हमें given है if h is less than 8r by 5 and r is 3r by 5, then phi is 0. Option C if h is greater than 2r and r is equal to 4r by 5, then phi equal to q by 5 epsilon naught. Option D if h greater than 2r and r equal to 3r by 5 and then 5 phi जो होगा वो बेसिकली q by 5 epsilon naught होगा. तो फॉर दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी विल बी यूजिंग as the concept of electric flux. So basically electric flux हम denote करते हैं phi से and we calculate is using the expression E bar dot dl bar और ds bar, right? और इसी को हम in terms of Gauss law लिखते हैं Q enclosed upon epsilon naught, right? तो electric flux के साथ जो हम expression use करेंगे वो करेंगे Gauss law का. Clear है? अब इस expression को let's try to visualize with the help of a given situation. तो यहाँ पे हमें given है एक चार्ज शेल है, ठीक है. उस चार्ज शेल को पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द चार्ज शेल, ठीक है. उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है कैपिटल क्यू और फाई इज द फ्लक्स इलेक्ट्रिक एज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सिलेंडर सरफेस ऑफ एच. अब ये जो सिलेंडर है बेसिकली उसके बारे में अलग अलग हाइट उसकी गिवन है. तो हमें हाइट गिवन है सबसे पहले केस में इफ़ एच इज़ ग्रेटर देन, तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं यहाँ पे एच जो है वो 2r से ग्रेटर है, यानी कि ये जो शेल है इसका रेडियस तो r है बेसिकली, राइट. तो इसके डायमीटर यानी कि पूरा जो शेल है ये सिलेंडर के अंदर आ रहा है इस तरीके से कुछ, राइट. ग्रेटर देन 2r बोला गया तो ये कुछ इस तरीके से पूरा ये सिलेंडर के अंदर आ जाएगा. क्लियर. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो भी हाइट होगी h वो ग्रेटर है 2r से, जैसे हमने बना भी लिया यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे हम फिलहाल लिख देते हैं ये h हाइट का है. तो यहाँ पे जो सिनेरियो है हम देख सकते हैं ये सेंटर है इस एक्सिस का और सेंटर ऑफ शेल आर अलाइनिंग, राइट. तो जो कि क्वेश्चन में मेंशन है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सिलेंडर सरफेस के अंदर हम देखें तो चार्ज एनक्लोज कितना है, क्यू है, राइट. तो बाय गॉस लॉ हम फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई विल बी क्यू एनक्लोज्ड, ये एक्सप्रेशन है. तो इट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है. एंड यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये जो सिलेंड्रिकल शेल है इसका रेडियस भी इससे बड़ा था, तो हमने इसीलिए इस सिलेंडर को ऑलमोस्ट जो हमारा शेल है वो उसके अंदर एनक्लोज्ड हो गया है, ठीक है ना. ये आर है और आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है ना. तो ये सिचुएशन आ गई. यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू मिल गई जो कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गिवन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है. अब बी की बात कर लेते हैं. बी में हमें बोला गया एच जो है वो लेस देन 8r/5 है, ठीक है. लेस देन 8r/5 यानी कि 8r/5 की वैल्यू अगर हम देखें तो इट विल बी समथिंग अराउंड 1.6, यानी कि 2r से तो छोटा ही है. तो यानी कि ये जो शेल है ये पूरा अंदर आ रहा होगा. ये सेकंड केस हम यहाँ पे बना ले रहे हैं, ठीक है ना. इसका ये रेडियस होगा स्मॉल आर, ये तो इसका कैपिटल आर रेडियस है, ये इसका स्मॉल आर रेडियस है. अब यहाँ पे हम सेकंड केस को यहाँ पे लिख लेते हैं. सेकंड केस में क्या है अगर हम देखें तो एच जो है वो लेस देन 8r/5 है एंड जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो कितनी है, 3r/5 है, राइट. 3r/5 का मतलब 0.6 हो गया, राइट. तो वो कैपिटल जो भी आर है हमारा कैपिटल आर से तो छोटी है, यानी कि पूरा ये सिलेंडर अब अंदर आ रहा है. अब अंदर आ रहा है तो इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं क्यू एनक्लोज क्या होगा इसमें. इन दिस केस क्यू एनक्लोज विल बी 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. क्लियर है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी हमारा एज पर द ऑप्शन गिवन ये भी प्रॉपरली मैच होता हुआ दिख रहा है. तो ऑप्शन बी विल बी ऑल्सो द करेक्ट आंसर. अब सी और डी को चेक करना है. सी और डी में एक को हम चेक करेंगे और दूसरे को सिमिलरली वी कैन प्रूव, राइट. तो सबसे पहले हम सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं या फिर थर्ड पार्ट को चेक करते हैं. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है और उसको यहाँ पे सिनेरियो पूरा क्रिएट कर लेते हैं वापस से. थर्ड पार्ट में गिवन है जो एच है वो ग्रेटर है 2r के, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन से मिलता जुलता है, लेकिन जो r है वो छोटा है. आप देख सकते हैं 4r/5 गिवन है,
यानी कि 0.8 है बेसिकली ये, राइट, 4r/5। तो अब फ्लक्स क्या होगा, तो अब सिनेरियो को रिक्रिएट करते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा शेल, ठीक है ना। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से सिलेंडर बनेगा, ग्रेटर देन 2r है, यानी कि हाइट में तो बड़ा है ये सिलेंडर, हाइट में सिलेंडर बड़ा है, ये रेडियस इसका r है, ठीक है। इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है 4r/5, क्लियर। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो 4r/5 है इसका रेडियस। पहले इसको यहाँ पे हम इतना दिखा देते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमें पता लगाना होगा कि इस एरिया में कितना फ्लक्स एनक्लोज्ड है। ये जो हमने सिलेंडर और जो इस शेल का कोइंसिडेंस एरिया, यानी कि ये वाला एरिया अगर हम देखें ध्यान से, तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे होगी। ये जो इतना सा सिलेंडर हमने इस शेल के अंदर बनाया, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क बना ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें कितना चार्ज आ रहा है वो हमें निकालना होगा, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल मेक यूज ऑफ द सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट, राइट। तो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम अगर देखें तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा हाफ एंगल यहाँ से होगा, ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा होगा है, ठीक है। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्लियर है। और ये जो सेगमेंट है ये हमें पता है ये कितना है, ये 4r/5 गिवन है, क्लियर है। तो ये हमारा 4r/5, ठीक। अब अगर हम देखें और ये जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस है पूरा इसका शेल का, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये हाइट निकाल सकते हैं। इट विल कम्स आउट टू बी 3r/5। जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो r² माइनस ऑफ 16r² / 25 करेंगे, उसको रूट लेंगे, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस हाइट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें सबसे पहले जो हमारा सॉलिड एंगल होगा जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई एंड ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये रिजल्ट हमने हाफ एंगल और जो हमारा सॉलिड एंगल है उसमें हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, तो जस्ट वी नीड टू कीप द रिजल्ट इन माइंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट विल बी 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बना है इसमें कॉस थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं एडजेसेंट एडजेसेंट अपॉन हाइप, यानी कि 3/5 आएगा जस्ट। तो 3/5 यानी कि 2/5 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई/5 आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है ना, 4 पाई/5। तो ये हमें मिल गया सॉलिड एंगल। और हमें पता है फॉर अ सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड एंगल कितना सबटेंड करता है सेंटर पे, दैट इज 4 पाई। तो कंप्लीट सॉलिड एंगल सबटेंड जो होता है वो होता है 4 पाई, यानी कि 4 पाई के लिए अगर हम देखें तो 4 पाई में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, क्यू एनक्लोज्ड है, राइट। तो फॉर यूनिट एंगल के लिए अगर हम देखेंगे तो इट विल बी जस्ट q/4 पाई। और हमारे पास कितना एंगल है एक्चुअली, हमारे पास है 4 पाई/5, राइट। एंड 4 पाई/5 तो सिर्फ ऊपर के लिए, ऐसे ही नीचे के लिए भी होगा, तो इट विल बी टोटल 8 पाई/5। तो 8 पाई/5, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी जस्ट 2/5 क्यू। 2/5 क्यू आ रहा है, तो यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, इट विल बी जस्ट चार्ज एनक्लोज्ड, या हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, क्यू एनक्लोज्ड है बेसिकली, राइट। तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 2q/5 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इसमें बोला गया q/5 एप्सिलॉन नॉट, जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम देखेंगे सेम सिनेरियो है, बस अब r कितना हो गया, 3r/5 हो गया, जहाँ पे जस्ट हम दूसरे कलर से इसको जस्ट शो कर देते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन हैव अ क्लैरिटी। ये जो अब लेंथ हो जाएगी, ये जो 4r/5 लिखी थी, अब ये कितनी हो जाएगी, इट विल बी जस्ट 3r/5, ठीक है। तो ये वाला सेगमेंट की हाइट यहाँ पे जो हमने 3r/5 निकाली थी, अब यह हो जाएगी 4r/5, क्लियर। तो हम क्या बोल सकते हैं फाइनली, अगेन अगर हम लिखें तो फॉर द फोर्थ पार्ट हम लिखेंगे फाई, जो ओमेगा होगा दैट विल बी 2 पाई 1 माइनस ऑफ, अब ये आ जाएगा 4/5 पाई, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी अगर हम देखें तो इट विल बी एडजेसेंट, यानी कि 4r/5/5, तो 4/5 आ जाएगी। तो 4/5 इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा
तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 1/5 यानी कि 2π/5, ठीक है ना, 2π/5 आ रही है। तो सिमिलरली अगर हम देखें तो टोटल एंगल अगर हम देखेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल विल बी, ये तो जस्ट हमने सिर्फ अपर पार्ट के लिए निकाला, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इट विल बी जस्ट 4π/5, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था टोटल, ये 8π/5 आया था, हमने डायरेक्टली लिख दिया था ये क्या था एक्चुअली, ये टोटल सॉलिड एंगल था, ठीक। वैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4π/5 आ गया। अब सिमिलरली 4π/5, अब सिमिलरली हम बोलेंगे कि 4π कितना क्लोज करेगा, क्यू क्लोज करेगा, तो क्यू एनक्लोज्ड विल बी नाउ इक्वल टू q/4π इंटू 4π/5, तो ये आ जाएगा जस्ट q/5। तो इससे हम देख सकते हैं फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, q/5ε0। सो अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो फ्लक्स की वैल्यू q/5ε0 जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर। सो A, B, D विल बी द आंसर फॉर दिस। सो I hope you understood the solution. All the best.